तो स्वागत है आप सभी का, जहां आज हम एक और देश की बात कर रहे हैं, जहां आपको हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है। आज भी आपको एक देश के बारे में और इसके खास नियम और कानून के बारे में हम बताएंगे। आप सभी को आज के वीडियो में पुर्तगाल देश, जी हाँ, वही पुर्तगाल देश जिसने कई देशों पर राज किया है और आज भी इस देश को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहाँ का इतिहास कुछ ज्यादा ही खास मानी जाती है। वही पुर्तगाली लोगों की जमीन जिन्होंने कई देशों को ढूंढा भी है। इसमें कोई पुर्तगाली जमीन के रास्ते तो कोई पुर्तगाली समुद्री मार्ग के जरिए हमारी देशों को ढूंढा है। क्या आपने कभी रियो डी जेनेरियो के बारे में सुना है, कभी अंडर वाटर पार्क के बारे में सुना है? तो ये सभी खास बातें इसी देश के अंदर है। तो चलिए हम बारी बारी से हर छोटी से छोटी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम जिस मेहनत के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं, आपको बस इस वीडियो को देखनी है और अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाल को आधिकारिक तौर पर पुर्तगाल गणराज्य कहना उचित होगा। यह पुर्तगाल का जगह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। यानी मैप पर इस जगह पर आपको पुर्तगाल देश देखने को मिलेगा। हमारे पृथ्वी पर यह देश की कुल एरिया यानी इसका क्षेत्रफल 92,090 वर्ग किलोमीटर की है। जितना आसानी से कोई इसे पुर्तगाल कहता है, उतनी कठिनाई से इसकी राजधानी को बोलता है, जो है लिस्बन। क्यों, कैसा लगा इसका नाम? ये लिस्बन एक कठिन वर्ड भी है। अभी तो शुरुआत है, पूरी वीडियो हम बिना बोरिंग के कुछ अलग अलग साधारण शब्दों में जानेंगे। जहाँ पुर्तगाल के लोगों का भाषा ही पुर्तगाली है और यह भाषा पुर्तगाल के अलावा कई और देशों के लोग बोला करते हैं। इस देश के लोगों की करेंसी यूरो है, जो बहुत से देशों की करेंसी भी है और यह काफी महंगा करेंसी है, जो डॉलर से भी महंगा है, जिसमें 1 यूरो बराबर भारतीय रुपयों में 90 रुपए 15 पैसे के बराबर होता है। अगर कभी मैप पर इस देश को देखोगे तो यह देश स्पेन को छोड़ करके सभी जगह से समुद्री पानी को टच करता है और यह खुशनसीब स्पेन इसका जमीन पर पड़ने वाला एकमात्र देश है। दोस्तों, इस पुर्तगाल देश की स्थापना यानी इसको 1128 ईसा पूर्व में बनाया गया था और आप ये समझ सकते हो कि यूरोप का सबसे पुराने देशों में से एक शामिल है। इस पुर्तगाल का नाम इसके एक बड़े शहर पोर्टो को ध्यान में रख करके इसका गणना किया गया। अगर कभी इसकी इतिहास से लेकर आज तक इसकी ताकत को देखें तो आज भी एक विकसित देश है और एक रिसर्च जिसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स के आधार पर सबसे सुरक्षित देश इसको माना जाता है। ये मत भूलना कि मोबाइल की जो प्रीपेड प्लान आप देखते हो, जहां पर आप इसको देख करके अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाते हो, तो ये प्रीपेड प्लान भी इसी पुर्तगाल कंट्री की ही देन है। इसी के साथ और क्या है खास, तो यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची इमारत, सड़कें और सिंट्रा को पूरे पुर्तगाल के अलावा सभी दूसरे देशों में रोमांटिक जगह माना जाता है। सबसे खास जगहों में इसकी एक ओर की समुद्री तट काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनेस्को की। आपने कभी यूनेस्को का नाम तो सुना होगा, जिसमें सबसे खूबसूरत जगह के नाम लिस्ट में शामिल किया गया है, जहां पुर्तगाल के अंदर 17 विश्व धरोहर स्थल मौजूद है। साल 2019 में 27 मिलियन से ज्यादा यात्री साल में इस देश के अंदर घूमने आए थे। दोस्तों, पानी के अंदर पार्क जो असंभव है, पर यहाँ द ओशन रिवाइल अंडर वाटर पार्क पुर्तगाल देश के अंदर मौजूद है, जो काफी अमेजिंग लगा। जहाँ आप पानी के अंदर चल करके बड़े बड़े मछली और यहाँ के जो भी जीव है पानी के अंदर, वो सभी देख सकते हो। तो यूरोपीय देशों में एक सान ब्रिज भी है, जो वास्को डी गामा ब्रिज नाम से रखा गया है, जो पुर्तगाल में मौजूद है, जिसकी लंबाई मात्र 17,185 मीटर की है। यहाँ एक विश्वविद्यालय है, जो काफी पुराना विश्वविद्यालय है और जिसमें 1290 में लिस्बन में स्थापित यह कोयम्बटूर विश्वविद्यालय है, जिसकी दीवार संगमरमर से बना हुआ है। दोस्तों, पुर्तगाली देशों को टाइल्सों का घर कहा जाता है और यह टाइल्स यहाँ के सभी महलों और जमीन पर अपने घरों को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। जहाँ दूसरा देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, इसमें न तो जमीन के अंदर कोयले बच रही है और न ही पेड़ पौधों की कटाई रुक रही है। तब इसी देश ने इस बात को समझा और अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की तकनीकों को बढ़ावा दिया। इसीलिए तो सुरक्षित देश कहा जाता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया जिसमें मिर्च
काली मिर्च, आलू और टमाटर पुर्तगालियों के ही देन हैं, जो सबसे पहले भारत लाए थे। यहाँ लोगों को ज्यादा मूवी के शौकीन हैं, जिसमें हर शहर के अंदर, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव के अंदर भी आपको एक सिनेमा घर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस पुर्तगाल देश के लोगों की संख्या करीब 1,02,96,000 की जनसंख्या आपको इस देश के अंदर देखने को मिलेगा, यानी उतनी भी बड़ी कंट्री नहीं है। यह पुर्तगाल के उत्तर और पूर्व में स्पेन है, दक्षिण और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, और इसी देश की पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में अजोरेस और मदिरा द्वीप भी मौजूद है। इस देश की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश नहीं है, फिर भी इस देश में कई खास बातें हैं, जिसमें एस्ट्रेला पर्वत जो लगभग 6500 फीट ऊंची है, और इस देश के खास नदियों में डोरो, टैगस, गुडियाना, ये नदियां यहाँ फेमस है। इस देश की जमीन भाग पर 500 मील यानी 800 किलोमीटर का हिस्सा समुद्री तट है। दोस्तों, इस देश के अधिकांश, जिसमें 10 में से 9 भाग पुर्तगाली और बचे हुए भागों पर ब्राजील, चीनी, अफ्रीकी लोग रहा करते हैं, और इसी देश में लगभग 81.0% भागों पर रोमन कैथोलिक और लगभग 19% भागों पर अन्य धर्म के लोग रहा करते हैं। वैसे तो देखें तो यह भाग समुद्री भागों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची लहर एक समुद्र की उठी थी। वह समय था साल 2011, जिसमें 90 फीट ऊंचा समुद्री लहर का ऊंचाई था। इस देश में भी वही होता है जो अन्य यूरोपीय देशों में भी है। वह क्या है? तो यहाँ भी समलैंगिक शादी होती है, जो 31 मई सन 2010 को वैध करार दिया गया था। मतलब यहाँ 2 लड़कों के बीच शादी हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन की, जहाँ यह गठबंधन 2 देशों के बीच होता है, जिसमें साल 16 जून 1973 को यह इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय और पुर्तगाल के राजा फर्डिनेंड प्रथम और रानी लियोनोर के बीच यह संधि हुआ था, जिस पर असली मकसद समुद्री यात्रा के बीच इनकी मित्रता को बढ़ाना था, जहां ये एक दूसरे के प्रति व्यापार को बढ़ा सके। यह पुर्तगाल देश पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां साल में 300 से ज्यादा दिन कड़ी धूप रहता है, जो गर्मी में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। दोस्तों, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म भी इसी पुर्तगाल के अंदर हुआ था, जहां सन 1985 में सेंटो एंटोनियो इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 700 से ज्यादा गोल का रिकॉर्ड अभी मौजूद है। अब बात करते हैं वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा एक यूरोपीय था, जिसने समुद्री रास्ते से भारत पर अपना पहला कदम रखा था, जो एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। अब एक पुरस्कार जो काफी चर्चित है, वो है नोबेल पुरस्कार की। तो 4 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लोगों के लिए काफी अच्छे काम करते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार का होता है। दोस्तों, पुर्तगाली लोगों ने कभी दूसरे देशों पर शासन करने का सोचा, पर इतनी सफलता इनको नहीं मिली, जहां ब्रिटिश इसमें अव्वल नंबर पर रहे। यह पुर्तगाली भाषा 9 देशों में लोग बोलते हैं, जिसमें पुर्तगाल तो है ही, और इसके साथ ही ब्राजील, केप वर्डे, अंगोला, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, प्रिंसिपी, साओ टोम और इक्वेटोरियल। दोस्तों, पुर्तगाल और ब्रिटिश का काफी अच्छा संबंध है, इतना कि दोनों देश एक दूसरे के लिए किसी तीसरे देश पर टूट पड़ेंगे। आपको पुर्तगाल में 1505 से 1515 की एक बात शेयर करते हैं, जिसमें आता है नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह 25 मार्च 1505 को भारत का व्यवसाय नियुक्त किया, जो एक पुर्तगाली ही था, जिसमें फ्रांसिस्को ने दक्षिणी पश्चिमी भाग पर 4 किला स्थापित किया। यह किला है अंजे दीवा, कैनानोर, कोचिन। दोस्तों, यहाँ पर कोचिन वही जगह है जहाँ पर शिप रिपेयर किया जाता है, और चौथा किलोन है। दोस्तों, यह जगह है जहाँ पर किला बनाया गया है। अब 1505 में एक राजा था, जिसका नाम था जमोरिन, जिसने समुद्र पर 200 जहाज की एक ग्रुप को तैयार किया, जहां 1506 में एक लड़ाई हुआ, जहां कैनानोर की जगह था, और लरेंको डी अल्मेडा ने इस युद्ध को जीता। वैसे तो यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, पर इसकी इतिहास को जानते जानते हमें 2 दिन लग जाएंगे, तो आगे हम फिर कभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल के प्राकृतिक जगहों की। तो यह जगह प्राकृतिक जगहों से घिरा हुआ है, जहाँ की गांव में जंगली बकरी और हिरण घूमते रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ने वाले शिक्षित लोगों की संख्या रहती है।
जिसमें 1732 में स्थापित एक बुक का शॉप है। यह लिवरारिया ब्रिटेन के फ्लैगशिप स्टोर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह एक ऐसा काम किया है जिसमें कई देशों पर तानाशाही सरकार बिठाया था। दोस्तों, शुरुआत में सन 1926 से 1928 तक एक सैन्य तानाशाही सरकार और फिर 1928 से 1933 तक राष्ट्रीय तानाशाही सरकार का काम भी कर चुका है और इसने 25 अप्रैल 1974 तक एक शासन करने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से अपने शासन को समाप्त भी कर दिया। तो इस जगह पर आपको जाने के लिए बाई प्लेन सबसे अच्छा रूट होगा, जहां आपको जाने के लिए 8,354 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसमें आपको 9 घंटे 27 मिनट का समय लगने वाला है और यहां आपको जाने के लिए लगभग 24,000 रुपए देने को पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? क्या आप इस वीडियो पर नए हैं? अगर नए होंगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।